या जो आपकी ईमान यूनियन गैंग 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 नहीं आपने नहीं, गैंग भी बोला है। मैं टीम बोला है। नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो आप, मैंने टीम बोला है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। अच्छा जी, अगले कॉलर हैं लियू कैंग। जी भाई। हेलो हेलो। जी जी जी, जी बोलिए। भाई। मुद्दे साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बहुत जी लंबे फरमाइए। अरसे से बहुत लंबे अरसे से आपसे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार जी दिक्कत हो जा रही थी कोई ना कोई, जिसकी वजह से बात नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार ठीक, आपसे बात करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा, वेलकम। मोती साहब, मैं डिबेट शुरू करने से पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये जो आपकी ईमान यूनियन गैंग टीम है, इसमें मतलब क्या कहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको मतलब बात करने की तमीज नहीं है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब देखें, अब आप देखें कि दूसरों की तमीज और बेतमीजी की आप शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं गैंग, मेरी गैंग। तो नहीं नहीं, टीम ये टीम तो टीम। ये तो ये तो पता चल गया कि बात करने की तमीज किसको है। नहीं नहीं नहीं, मैंने टीम बोला है, मैंने टीम बोला है। नहीं नहीं, गैंग मैंने नहीं बोला, टीम गैंग भी बोला है बोला मैंने। है आपने। ये जो आपकी ईमान यूनियन गैंग गैंग नहीं आपने नहीं, गैंग भी बोला है। मैं टीम बोला है। नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो आप, मैंने टीम बोला है। ठीक है, गैंग 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 ठीक है, हो मैंने सकता टीम है बोला मैं है, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, मैंने गलत सुना हो, मैंने लेकिन टीम बोला इसको है। रिपीट करके इंशाल्लाह जब ये स्टीम खत्म हो जाएगी तो हम सुनेंगे। जी चलें, ठीक है, अब आगे चलें। शिकायतें तो बहुत से लोग करते हैं, आप आगे बोलें। देखें नीचे भी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि नहीं गैंग नहीं बोला है। जी नहीं, जी वो देखिए, वो सब पता है, आप लोगों के प्यार में पागल है, इसलिए वो आप ही को सपोर्ट करेंगे, वो मेरे खिलाफ नहीं ही नहीं, बोलेंगे। गैंग बोला है और गैंग बोला है, मैं अभी सुना मैंने देता टीम हूँ, रुको जरा। बोला, गैंग टीम गैंग बोल के टीम बोला है, ऐसे ना करो, आगे चलो, रख मैंने लो बात। टीम बोला है। चलें, छोड़ दो, ठीक है, अब छोड़ आगे दो। आगे बोलें, आगे बोलें। जी नहीं नहीं नहीं, जैसे आप लोग कहते हो ना कि दूसरे कॉलर्स को कि तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, वैसे आप लोग भी दूसरों के प्रति तमीज रखिए। मतलब मैं एक बार सैम स्टोन डिबेट तो कर रहा था। आप आप हमें तमीज के ऊपर डिबेट करने के लिए आप हमारे साथ आए हैं नहीं क्या, नहीं कि नहीं तमीज नहीं किसको कहते हैं नहीं किसको नहीं नहीं, नहीं? मैं इस्लाम पर कुछ मेरे डाउट्स है, मैं उसी को क्लियर करने पे तो डिबेट बस आया हूँ। उसी पर आइए ना, लेकिन अब इसको कौन तमीज से बात करता है कौन नहीं, तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी ना, इसे छोड़िए। हाँ जी चलिए ठीक है, तो छोड़ो अभी। मोदी हम्म, साहब, मेरे मेरे इस्लाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, आप कुरान को 100% ट्रू ऑथेंटिक मानते हैं? इसमें कोई शक है आपको? नहीं नहीं, मेरे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। देखें, आज का हमारा जो मौजू है आपको पता है क्या है? लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स। आगे क्या लिखा हुआ है? वो बस उतना ही आता था हजरत, तो नहीं नहीं आगे नहीं नहीं, आप क्या कहते हैं, वो जो दिल्ली में वो हुआ है, क्या कहते हैं, अरे वो कोई जैन मुनि है, उन्होंने क्या कहते हैं मदनी साहब के बारे में कुछ की बात को गलत बोला है, तो तो आप उसी इसे कह रहे हैं ना। तो जैन मनी ने जो बात कही है आप उससे एग्री करते हैं? अ, वो अब वो क्या कहते हैं, मैंने तो उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अब क्या कहते ध्यान हैं, नहीं दिया नहीं या नहीं उनकी, या एग्री या डिसएग्री करने की हिम्मत नहीं हो रही है? नहीं, मैं एग्री डिसएग्री दोनों में से कुछ कुछ भी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि इतना ये, न्यूट्रल तो देखें आज तक कोई नहीं हुआ कि ना एग्री करे ना डिसएग्री करे। भाई कुछ ना कुछ तो करेगा ये आदमी, इतनी न्यूट्रलिटी, इस इंसान इस न्यूट्रल पोजीशन पे आ ही नहीं सकता कि कहीं ना कहीं तो झुकाव होगा। मसलन मैं आपको बता देता हूं, उनका कहना यह है कि ये जो अल्लाह मनु आदम की स्टोरी है, मनु को भी शामिल किया उन्होंने, ये सब फालतू बात है। तो ये जो मनु की स्टोरी है ये फालतू बात है? मनु फालतू फालतू शख्सियत का नाम है आपके यहाँ? नहीं, मनु हमारे यहाँ कोई फालतू शख्सियत नहीं है, लेकिन उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। कोई बात नहीं, किसी को महत्व न देना का मतलब ये नहीं है कि वो फालतू है। मैं आपको अगर महत्व न दूं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फालतू आदमी है। बताइए, तो क्या मनु को फालतू कहना हिंदू धर्म की तौहीन नहीं है?
नहीं, उन्हें उन्हें कभी फालतू कहा ही नहीं गया। उनकी उनको उनको वो अरे कितने अरे वो जो जैन मनी लोकेश जो है, वो जो आए थे तकरीर करने के लिए जमीयत की सभा में, उन्होंने मनु को फालतू बोल दिया। अब मुझे बताइए कि क्या मनु को फालतू कहना ब्लास्फेमी है या नहीं आपके यहाँ? यानी ये क्या उन्होंने सही कहा या गलत कहा? मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ कितने लोग मनु को जानते ही नहीं है। आप तो जानते हैं ना, क्यों? हाँ। आप मुझे देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि आप लोग जब मुसलमानों की क्रिटिसिज्म का वक्त आता है तो आप यू जंप ऑन इट, कि किसी कोई मौका निकल ना जाए क्रिटिसिज्म का। लेकिन जब हम आपको कोट कर करके बताते हैं, वीडियो चलाकर बताते हैं कि आपके मजहब की तौहीन कौन कौन कर रहा है, तो फिर आप फौरन ताज्जुब का ऐनक लगा लेते हैं। यार ये तो गलत बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, मनु को छोड़िए, मनु को छोड़िए। अच्छा, नहीं, मनु को नहीं छोड़ सकते ना, सारी डिबेट तो उसी पर है। मनु को कैसे छोड़ दें? एडम पर है ना डिबेट, एडम पर है ना। मैं एडम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। नहीं, अच्छा, मैं मानते हैं तो एडम को है? आप मनु का इनकार कर रहे हैं। आप मुझे ये कहिए कि उस आदमी ने सही कहा या गलत कहा, दो में से कोई एक रास्ता चुने ना। और डिबेट तो आदम पर भी नहीं है। डिबेट तो ये है कि इस्लाम ही इंसानियत का रास्ता है, ये हमारा टॉपिक है। और ये फिर वो जो जैनी स्वामी है उसकी स्पीच है। तो अब मुझे बताइए कि मनु के बारे में जैनी स्वामी ने जो कहा, सही कहा या गलत कहा? हाँ या ना? क्या कितना मुश्किल है? क्या मनु को फालतू कह सकते हैं आप? नहीं, मनु ही क्या, दुनिया में किसी को भी फालतू नहीं कह सकते। तो जो फालतू कहेगा वही फालतू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो स्वामी लोकेश आए थे, ये फालतू हुए आपके नजरिए के मुताबिक? फिर हर व्यक्ति की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, मेंटेलिटी है मुफ्ती साहब। किसी के लिए फालतू है, किसी के लिए नहीं है। तो आप उसकी मजम्मत करते हैं, आप उसको कंडेम करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, मैं इस बात को लेकर के जो कंडेम करता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि जैसे मदनी साहब को उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि तुम फालतू हो, तुम गलत हो, एकदम भाग। ये तुम फालतू नहीं हो, उन्होंने यही कहा कि तुम फालतू हो। तुम्हारी बात और साथ में ये कहा कि अल्लाह, मनु, आदम, ये सब फालतू बातें हैं। ये बात है असल। इसको हम कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ भी बात की है। लेकिन उनको आईना कौन दिखा रहा है? मुसलमान दिखा रहे हैं, हिंदू आईना नहीं दिखा रहे हैं। क्यों भाई? मुफ्ती साहब, हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुफ्ती साहब मेरा क्या कहते हैं क्वेश्चन है कि आपने जैसा कहा पहले ओ भाई ये लियो कांग साहब, एक मिनट, आमिर, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मेरी उनकी बात हो रही है ना, बीच में मत बोलो। मुझे पता है लियो कांग भाई, आप इसलिए पहले आए थे कहने के लिए ताकि मैं जान मेरी छूट, आप टेंशन ना लें। मुफ्ती साहब ने जो पूछा है उस पे अपना कोई कंक्लूजन दें, उसके बाद आगे बढ़ें। उस बंदे ने गलत कहा, उसको आप कंडेम करते हैं, फिर बात करें। सिर्फ मुफ्ती साहब पूछेंगे और मैं जवाब दूं, और मैं जो पूछूं मुझे कुछ ना मांगे। नहीं, देख बहरहाल आपने कंडेम कर दिया, ये तो चले अच्छी बात है कि आपने कहा कि नहीं उन्होंने गलत कहा, आपने कंडेम कर दिया है। हाँ, और अलबत्ता हमारी जो शिकायत है ना वो आप लोगों से, वो ये है कि भाई आप लोग भी कुछ अपने मजहब और धर्म की फिक्र करें। लोग आपके मजहब और धर्म को झूठा कह रहे हैं, फालतू कह रहे हैं, तो आप लोग बोलें कि यार मनु को कैसे फालतू कह दिया? आपकी किताबों में, उपनिषद और पुराण में लिखा है कि मनु तो सबसे पहले इंसान थे। मनुष्य इसीलिए कहा जाता है मनुष्य को कि मनु की औलाद है। तो जो सबसे पहला इंसान है कोई, यानी वही तो पूर्वज हुए ना। फिर तो पूर्वज की अगर मसलन राम जी की कोई बुराई करे, यकीनन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूंकि आप ये कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। ठीक है भाई, तो फिर मनु भी तो पूर्वज है ना। एक आदमी मनु की बुराई करके चला गया, फालतू कहकर चला गया, और किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। ये तो गलत बात है। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है। हर हिंदू भी एक जैसा नहीं है, मुसलमान भी एक जैसा नहीं है, सिख ईसाई भी एक जैसा नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ करता है, कोई व्यक्ति कुछ करता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं, देखें इंडिया में जहां पर सोसाइटी में अलग अलग विचार के और अलग अलग राय के लोग रहते हैं, तो उसमें एक दूसरे का यानी एक दूसरे के खिलाफ बात न करना, ये एक बुनियादी उनसुर है कि जिससे इत्तेहाद बाकी रह सकता है। देखिए मुफ्ती साहब, देखिए, धर्म एक होने का ये मतलब नहीं कि लोगों की मेंटालिटी भी एक होगी। हम नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे एग्री करता हूं कि धर्म एक, अव्वल तो धर्म एक नहीं है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इस कायनात के बनाने वाले ने जो धर्म दिया है सब उसको मान के चलें। ठीक है, हम तो ये मान के चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंसानों ने अपने अपने धर्म बना लिए। ठीक है, अब है तो है, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सबकी मेंटालिटी है को। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सामने वालों को बुरा भला न कहें, उन्हीं के मंच पर आकर बुरा भला न कहें, और फिर उन्हीं के टॉलरेंस को चेक करें, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। दैट्स द पॉइंट।
चले खैर, अब ये वाली गुफ्तगू तो हो गई। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है इस्लाम ही इंसानियत का रास्ता है। ठीक है, इस पर आप अगर कुछ कहना चाहें तो हाँ, मोस्ट वेलकम। आपके कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर के प्रति मतलब नॉन मुस्लिम के प्रति हेट बहुत है। उसमें लिखा हुआ है कि जहां नॉन मुस्लिम दिखे मार दो, उनके त्योहारों पे उनको कभी विश ना करो, उनके त्योहारों में कभी शामिल ना हो। तो जब मैं कुरान में ये सुनता हूँ कि नॉन मुस्लिम के प्रति, जिसको आप काफिर कहते हैं, उनके प्रति इतनी हेट है, तो आप कैसे कह रहे हो कि इस्लाम ही ह्यूमैनिटी का रास्ता है, इंसानियत का रास्ता है? सही है। तो ये जो राक्षस वगैरह होते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि राक्षसों को आप फूल की मालाएं पहनाएंगे या आप इनको अपने यहाँ से दूर निकालेंगे? जो आपके यहाँ मजहब में राक्षसों का जो तस्वुर पाया जाता है, आपके यहाँ आपके धर्म में मलीच का जो तस्वुर पाया जाता है, तो मलीचों को आप फूल की माला पहनाते हैं या गले का हार पहनाते हैं या आप उनको दूर करते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं? राक्षसों को कभी कोई पूछता है ही नहीं। आपसे किसने कह दिया राक्षसों को पूछता? और आपने कहाँ देख लिया राक्षसों को पूछते हुए? मैं यही तो कह रहा हूं कि आप पूछते नहीं, उसको भगाते हैं। राक्षसों को तो भगाना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भगाना चाहिए। ठीक है, अच्छा मलीच को? मलीच कौन है? वो आप बताएंगे। आप बताइए कौन है? मैं फर्स्ट टाइम नेम सुन रहा हूँ ना। मैंने सुना है मलीच, लेकिन इसके बारे में इतना मैं जानता नहीं हूँ। क्यों नहीं जानते? आप हमसे सवाल करने आ गए। आप कुरान के बारे में जानते हैं कि काफिर का यूं करो और काफिर को वो करो, और आप मलीच को नहीं जानते? हाँ। अच्छा, मनुस्मृति के बारे में क्या ख्याल है जी? वेट अ मिनट। जी कहाँ चले गए? आमिर भाई आपको एक नाम मैं आपको तो बोलूंगा, आपको याद है वो मनविंद्रा? ये वही है। हाँ ये वही है, मुझे पता। हाँ, ये आईडी चेंज कर, ये ओरिजिनल आईडी से कसम खा गया था कि मैंने आवाज़ हक पे नहीं आना, मगर इसको बेचारे बिल्कुल मैं उस स्ट्रीम में मैं भी था, मुझे इसीलिए याद पड़ गया, मुझे इसकी आवाज से याद पड़ गया। जी भाई कौंग साहब किधर चले गए? टाइम नहीं है। हाँ जी, तो मनुस्मृति के बारे में क्या ख्याल है? कुछ नेक ख्याल है कि बुरा ख्याल है? मनुस्मृति को कितने लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, फॉलो नहीं करें। आपका ख्याल नेक है उसके बारे में? अच्छा ख्याल है या बुरा ख्याल है? कैसी किताब है वो? हिंदू धर्म की कोई खास बड़ी किताब नहीं है, हम उसको इतना कोई ऊंचा स्थान नहीं देते। हम कोई बात नहीं, बुरी किताब है। बुरी किताब है? बुरी किताब नहीं है, लेकिन वो नीचे दर्जे की बुरी किताब नहीं है। चलो, नीचे दर्जे की धार्मिक किताब है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें आपकी स्क्रीन पर क्या आया है। ये देखें, ये आप ही के यहां से छपा हुआ है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, चूंकि मेरे पास फिलहाल यही मौजूद था। साम भाई होते तो मैं उनसे निकलवाता उसका अंग्रेजी का और इसी तरीके से क्या कहना चाहिए संस्कृत का, लेकिन बहरहाल ये आप ही की ऑथेंटिक प्रेस से छपा हुआ है। इसमें लिखा है कि जो शख्स वेद के रूलिंग्स को बजरिए गलत और बातिल दलीलों के वेद शास्त्र की तौहीन करता है, यानी वेद शास्त्र की अगर कोई तौहीन करता है, वो नास्तिक यानी काफिर है। उसको साधु लोग अपनी मंडली से बाहर कर दें। तो आप जो कह रहे हैं ना कि जी हम काफिरों से नफरत करते हैं, तो मनुस्मृति में तो कहा है कि आप साधु लोग अपनी मंडली में काफिर को बाहर निकाल दें। तो काफिर का तस्वुर तो आपके यहाँ भी है भाई। आप हमें को कहा? ये हमने मैनिपुलेट तो नहीं किया ना, ये तो आप ही की किताब है। हमने मैनिपुलेट किया हो, हमने मैनिपुलेट किया हो तो बात है। मैंने कहा नहीं आपने मैनिपुलेटेड ही अगर कह रहे हैं, मैनिपुलेटेड ही अगर कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। रुक जाइए जरा, बोलने दीजिए आमिर भाई को, बोलने दीजिए। जी आमिर भाई गो अहेड। मुझे भी जी स्वामी अगर मैनिपुलेटेड है तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोका 11 का इसको कोट करके क्यों किया? उनको नहीं पता था? वो स्वामी दयानंद सरस्वती महर्षि थे। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने मनुस्मृति इसी को कोट करके कहा है कि जो वेदास का विरोधी और उसकी निंदा करने वाला या उसके ऑपोजिट ओपोनेंट होता है, उसको देश निकाला दे, एक्सकम्युनिकेट, और यहां तक कहा है कि मुल्क से निकाल दो, देश से, राष्ट्र से निकाल दो। ये सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद ने इन्फर किया है इस श्लोक से। अगर ये मैनिपुलेटेड होता तो आप तो ल्यूकॉन्ग साहब, आपको तो मलीच का नहीं पता, लाइव आपने कहा है मुझे नहीं पता, वो महर्षि थे। एक और हवाला लेने स्कंद पुराणा का,
ये स्कंद पुराण का अक्सर हवाला मैं ये पेश करता पुराण रहता कोई हूँ। बड़ी किताब नहीं है भाई, पुराण कोई बड़ी ठीक, किताब नहीं है, मनुष्य और उसमें आपके लिए मैनिपुलेशन कोई बहुत सारी है। आपके लिए कोई भी बड़ी नहीं होगी, हमारे लिए आपके लिए वेद कोई। बड़ी है, गीता बड़ी है, वेद बड़ी है, गीता बड़ी है हमारे लिए। अच्छा, वेद आपके लिए बड़ी है आपके लिए। हाँ, वेद है, गीता, ये सब हमारे लिए बड़ी अच्छा, किताब है। अगर अथर्वा वेद के अंदर से पेश कर दूं कि जो नॉन रिलीजियस लोग हैं उनको जला दो, अधर्मी लोग हैं। वो मैनिपुलेटेड है भाई, बोल तो रहा हूँ, वो अच्छा, मैनिपुलेशन। बहुत अच्छे। यानी एंड रिजल्ट ये है, पहले पुराना पेश करो तो पुराना को नहीं मानते, जब दिखा दो मैनिपुलेटेड। मैं वेदास को मानता हूँ, वेदास पेश देखो, करने मैं की आपको बात करो तो वेदास मैनिपुलेटेड। एक मिनट, बौद्ध काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल में, एक मिनट, भाई, मुगल काल, भाई ब्रिटिश काल और बौद्ध अच्छा काल में चलो, किताबों ये को सब बदला जो है ना गया। मैनिपुलेटेड है, मुगल काल में इनका मैनिपुलेशन हो गया था, तो इसका मतलब तो आपके यहाँ कोई ऑथेंटिक किताब बची ही नहीं, सब तो नहीं है, मैनिपुलेटेड ही है। नहीं, एक मिनट, कौन मैं आपको सी है? बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा अब हूँ, वेदास भी नहीं है, चूंकि वेदास को आपने कहा मैनिपुलेटेड है, तो वेदास तो मैनिपुलेट हो गई। ठीक है, अब बोले कौन एक सी मिनट, मैं ऑथेंटिक आपको है। बता रहा हूँ, आप सुन तो ले। हम्म मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म आप एक वेबसाइट है कोई एग्जॉटिक इंडिया, वहां पर एक क्या अरे कहते हैं, यार, वहां मुझे पे ऐसी वेबसाइट का कोई, मुझे ये बताओ आपके यहाँ ऑथेंटिक किताब कौन सी है? वहां पे ऑथेंटिक किताबें मिलती हैं, आप एग्जॉटिक बताओ इंडिया ना पे। कौन सी है। उस पर पाम लिप्स की किताब है, पाम लिप्स, ओह, भाई पाम किताब का लिप्स लिखा नाम हुआ क्या है। है? किताब का नाम बताइए, ऑथेंटिक कौन सी किताब है आपके जो यहाँ? भी ले लो, जो भी ले लो, वेद, गीता, रामायण, महाभारत, जो भी अभी ले लो। वेद का तो उन्होंने हवाला दे दिया, उसका तो पता चल गया आपको, आपने खुद ही मान लिया ऑथेंटिक नहीं है। अब मैं गीता, अच्छा ये जो गोरखपुर की गीता प्रेस है, पाम एक लिप्स, मिनट, गोरखपुर की गीता प्रेस ऑथेंटिक है या नहीं? उसके नाम से नकली भी बहुत छपती हैं। अच्छा, तो यानी तो ये है असल में आप लोगों का फरार, कि अब किताब ही नकली छपने लगी। जरा कुरान कहीं नकली छाप कर दिखाना, हमारे यहाँ 1 लाख हुफ्फाज एक ही शहर के अंदर खड़े हो जाएंगे, 1 लाख हाँ, हुफ्फाज एक छोटे से कस्बे के अंदर। जरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान गलत छाप के दिखा दे, ठीक है? छप सकती, तो क्यों नहीं छप सकती? हाँ, हाँ, छापेगा तो हम उसको हमारे जो हुफ्फाज है ना, जो जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज किया हुआ है, वो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में है दुनिया में। सेकंड के अंदर देर जबर की गलती पकड़ी जाती है, हाँ। सेकंड के अंदर। उसको, हाँ, छाप के आप घर में नहीं रखना, बाहर निकालना। जैसे हम पेश कर रहे हैं ना, तो कहते हो मैनिपुलेट हो, तो कुरान इस तरह को पेश करके तो आप बता देना वो सरवाइव कर जाए। अब आप ले देखो, आओ आप तो गीता में, देखिए, गीता में आप देखो अब कुरान मारने 11वां काटने की बात, चैप्टर है, सुनो मारने काटने 11वां की बात कर चैप्टर रहे है, हैं। सुन लीजिए 11वां चैप्टर है गीता में, और उसमें जो है वर्ष नंबर 33 है। कहते हैं कृष्ण जी, इसलिए ए सोय साची, यानी बाएं हाथ से तीर चलाने वाले, यानी अर्जुन, उठो और शोहरत हासिल करो, अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करके दौलत से भरी सल्तनत का लुत्फ उठाओ। तो भाई आप भी तो जंग कर रहे हैं, गीता में भी तो जंग ही की तालीम है, और जंग किसके धर्म के खिलाफ हो लिए, रही है? बुराई के अच्छाई के खिलाफ हो लिए, रही है ना, बुरों के अच्छाई के लिए खिलाफ हो तो रही है चलना। ना, अच्छा, हाँ, अच्छाई बिल्कुल के लिए हो रही है अच्छाई, ना, अच्छाई बिल्कुल के लिए हो रही है। ठीक है, हाँ। तो हम क्या कहते हैं कि इस्लाम में जहां भी जंग का तस्वुर है, बुराई के खिलाफ है, अच्छाई के लिए है। तो मेरे और आप में क्या फर्क है? क्या आप तो फर्क है? आप नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट युद्ध करते हैं। आपने मेरी बात का रिप्लाई अभी तक नहीं दिया। अगर मैं ये कहूं कि आप अपनों के खिलाफ युद्ध करते हैं, तो ये तो और ज्यादा बुरी बात है। अगर मैं ये कहूं कि आप सल्तनत, खोई हुई सल्तनत को वापस लेने के लिए युद्ध करते हैं, तो ये तो और बुरी बात है, क्योंकि खोई हुई सल्तनत को वापस लेना तो खाली दुनिया है, इसका आखिरत अगर से, नजात से, साल्वेशन से क्या ताल्लुक है? तो भाई अगर काफिरों के खिलाफ जंग होती है, अव्वल तो सड़क पे चलते हुए किसी भी काफिर को मारा नहीं जाता, और नहीं ये कुरान का और हदीस का हुक्म है कि कोई भी काफिर चल रहा है उसको सड़क पर चलते हुए मार दो। जहां जंग का तस्वुर है, तो वो इसलिए है कि बुराई को इस दुनिया से मिटाना जरूरी है, जिस तरीके से आपके यहां मिटाना जरूरी है। जिस तरह आप बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरीके से दुनिया में कोई भी आदमी बुराई को बर्दाश्त नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए। और रही बात काफिर की, तो भैया आपकी किताबों के अंदर साधु मंडली से काफिर को निकालने की बात कही गई है, बात खत्म। आप एक पानी चलिए, तक नहीं ठीक है। पेश कर चलें, अच्छा, एक मिनट, मुझे हो गया। मुझे अब अगले कॉलर्स को लेना है, आगे भी दूसरे लोग हैं, उनसे बात करनी है। ठीक है, मुझे हो गया बोलने का मौका दो, मुझे भी बोलने का भैया, मौका आप ही को तो मुझे बोलने का मौका दे रहा था इतनी देर से। लास्ट पॉइंट है, उठाइए जी। आप, अच्छा, सिर्फ लास्ट, अच्छा एक बात, अच्छा ठीक है, आप लोग फिलहाल कुछ बोलने नहीं दिए, अब छोड़ो। अरे यार, अच्छा, मुझे एक मैं बात, कह रहा हूँ लास्ट पॉइंट है, बोल दो।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ। आप मेरे ये बताओ, आप लोग सेक्युलरिज्म को मानते हो? नहीं, हम तो नहीं मानते। तो पीछे से आवाज आ गई है सेकुलर की। भैया भैया कांग साहेब, इनसे इजाजत लेते हैं सेक्युलरिज्म सबसे हजरत। बड़ा रीजन है बहुत आजकल टाइम जितनी भी एनआरकी फैल रही है। चले ठीक है, ओके। ये इनके पास बिल्कुल आखिरी हथियार रह जाता है, और ये कहते हैं और ये समझते हैं कि हम भी कहेंगे जी जी जी, हम तो सेक्युलरिज्म को मानते हैं। हम किसको मानते जी हैं भाई? चले जी, बैक एग्जैक्ट स्टेज ये खाली करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी। हाँ हजरत, ये दो तीन चीजें इनकी नफ्सियात की अक्कासी करती हैं, इनकी साइकोलॉजी की, जो इनके धर्म की वजह से इन पर आई है। और ये मुसलमानों के बारे में ऐसे आके कंफर्म करेंगे, क्या आप कुरान को 100% ठीक समझते हैं? भाई ये हमारे अंदर ये शक वाली बात नहीं है, जो आपकी वेदास जी के बारे में या पुराणास के बारे में आधो को मानना आधा नहीं। कुरान जी को मिनो अन मानते हैं, अलहम्द से लेके वन्नास तक, नंबर 1। नंबर 2, इनके अंदर ये चीज देखे, जैसे आप रेफरेंस पेश करते, रेफरेंस से पहले बढ़ के मारते हैं, जैसे ही रेफरेंस आएगा साथ ही उसका इनकार कर देंगे कि हम इसको मानते ही नहीं है। ये कभी भी आपको मुसलमान में नहीं मिलेगा। मुसलमान आपको ये जरूर कहेगा कि जो आयत आपने पेश की है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये इसकी डिटेल नहीं है जो आपने पेश की, कि जहां देखो मार दो, उनके त्योहारों में जाने से मना किया फलाना। वैसे तो कुरान में किस जगह पर ये आपसे पूछता कहाँ है, तो आपको नहीं पता होना था। जी मगर जो बात आपकी बात को मानकर भी चले, और मुझे समझ जी नहीं आ रही हजरत में और चीज का दुख होता है, वैसे जो भी सुन रहे होंगे उनसे भी, यार बस कर दो, ये जो है ना जहां देखो काफिर को मार दो। आप लोगों को जवाब नहीं मिला अभी तक इसका। ये तो बच्चे अच्छा, बच्चे दस को पता है। तो हमारे हर चैनल पर इस मौजू पे 10 वीडियो हैं, इसी मौजू पर हर चैनल पर।